बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रैक्स के हवाले से कि जब भी कभी फ्रेश कंक्रीट हम करते हैं तो कंक्रीट करने के कुछ टाइम के बाद सरफेस के ऊपर हमारे पास हल्के बारीक क्रैक्स नमूदार होते हैं। तो देखेंगे कि उनके पीछे क्या फ़ैक्टर हैं जिसकी वजह से ये क्रैक्स आते हैं हमारे पास और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि जब भी हम फ्रेश कंक्रीट पोर करते हैं, जब कास्ट करते हैं, तो कास्टिंग के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद सरफेस के ऊपर हल्के बारीक साइज़ के क्रैक्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए देखेंगे कि वो किस वजह से होते हैं। तो क्रैक्स आने की वजह जो होती हैं, मुख्तलिफ़ जो फैक्टर हैं, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है। वाटर सीमेंट रेशियो वाटर सीमेंट रेशियो में जब भी हमारे पास जब भी कंक्रीट डिज़ाइन की जाती है उसका, तो उसके लिए एक मखसूस वाटर सीमेंट रेशियो होती है कि हमारी जो वाटर टू सीमेंट रेशियो है वो इतनी होगी। जब भी वाटर सीमेंट जो रेशियो होती है उससे हम एक्सीड करते हैं, हम वाटर को ज़्यादा कर देते हैं, पानी ज़्यादा उसमें कंक्रीट में मिला देते हैं, तो उसकी वजह से कंक्रीट करने के बाद जब कंक्रीट श्रिंक होती है तो क्रैक्स नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी वाटर सीमेंट रेशो होनी चाहिए हमको वो मेंटेन करनी चाहिए। जब हम पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, कंक्रीट को जब ज़्यादा लूज़ करेंगे तो उसमें बाद में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वाटर सीमेंट रेशो डिज़ाइन में इसको इसलिए मद्देनज़र रखा जाता है कि बाद में कंक्रीट वीक ना हो। सेकेंडली, जो हमारे पास दूसरा नंबर होता है वो टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है। टेम्परेचर जब हम बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, वेदर हॉट हो, तो कंक्रीट करने के बाद जब वाटर जो हमने मिलाया होता है उसकी एवापोरेशन बहुत जल्दी जब हो जाती है, जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो जो एकदम हो जाता है, कंक्रीट खुश्क हो जाती है, एकदम श्रिंक हो जाती है, वो एक्सपेंड और श्रिंक होती है जब, तो उस वजह से भी हमारी जो कंक्रीट की सरफेस है उस पर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कंक्रीट करते टाइम हमें टेम्परेचर को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि आया जिस वेदर में हम कंक्रीट कर रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। तो ये एक टेम्परेचर का फैक्टर है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है बाद में कंक्रीट पे क्रैक आएंगे और उसके आने की वजह कंक्रीट में से पानी जल्द खुश्क हो जाएगा, एकदम खुश्क हो जाएगा, एकदम हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास होता है जो फैक्टर है वो जब हमारा प्रॉपर कवर नहीं होगा। जब हमारा जो टॉप पे जो स्टील के साथ प्रॉपर जब कवर नहीं होगा तो उसमें भी हमारे पास क्रैक्स टॉप पे आना शुरू हो जाते हैं। जब हम कवर बहुत ज़्यादा दे देते हैं, कंक्रीट की टॉप सरफेस से स्टील हमारा बहुत नीचे रह जाता है जब, तो उसकी वजह से भी हमारे कंक्रीट के सरफेस पे क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने जो कंक्रीट कवर है उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा डाउन करेंगे कंक्रीट कवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस पर क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर 4 है वो टेम्परेचर के रिलेटेड ये है कि जब कंक्रीट एकदम रैपिड हार्डनिंग होगी, जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा वेदर का, उसमें हम जब कंक्रीट पोर करेंगे तो हमारा कंक्रीट के अंदर से पानी जो है एकदम खुश्क हो जाएगा, कंक्रीट एकदम ड्राई हो जाएगी। जब कंक्रीट एकदम ड्राई हो जाएगी, जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो
एकदम जब होगा, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, जब हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पानी खुश्क हो जाएगा, तो उस वजह से भी कंक्रीट श्रिंक करेगी, एक्सपेंड करेगी। जब वो सिकुड़ेगी या एक्सपेंड करेगी तो उसकी वजह से भी कंक्रीट की सरफेस पे क्रैक्स आएंगे। उसके बाद हमारे पास है सेग्रीगेशन। उसके बाद हमारे पास है सेग्रीगेशन। जब हमारी कंक्रीट की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, उसमें एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगी, सीमेंट अलग होगा, पानी उसमें ज़्यादा होगा, तो वो जितने भी हमारे पास एग्रीगेट सैंड सीमेंट है, वो पूरे जब अलग अलग हो जाएंगे तो उसकी प्रॉपर जब मिक्सिंग नहीं होगी तो उस पे भी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी और बाद में हमारे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है कि सेग्रीगेशन ना हो, पानी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करें ताकि हमारे पास क्रैक्स ना आए। तो अभी ये जितने भी चीज़ें हैं हमारे पास, इन सब को जब हम देखते हैं कि ये हमारे पास मेनली जो फैक्टर होते हैं ज़्यादातर, इस वजह से हमारे पास क्रैक्स आते हैं। तो अभी हमने देखना कि ये है कि हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से कि हमारे पास बाद में कंक्रीट की सरफेस पे क्रैक ना आए। तो उसके लिए पहले नंबर पे तो ये है कि हमें अपनी जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है। जितना हम वाटर ऐड करेंगे कंक्रीट वीक होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन नहीं रहेगी और बाद में हमारे पास कंक्रीट की सरफेस पे क्रैक्स आएंगे। उसके बाद टेम्परेचर को, जब हम कंक्रीट अगर बहुत ज़्यादा हार्ड टेम्परेचर है तो उस पे भी हमने देखना है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर में हम उसको कास्ट करें। साथ में अगर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है तो हम कंक्रीट में आइस का इस्तेमाल करें ताकि कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद हमें अपनी जो कवर है, कवर को मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं दे देना ताकि स्टील बहुत ज़्यादा नीचे ना रहे। जितना स्टील नीचे रहेगा, लाजमी बात है कंक्रीट की टॉप पे क्रैक्स आएंगे, उसकी ग्रिप नहीं रहेगी। उसके बाद यही रैबिट हार्डनिंग, यही है कि हमने अपने टेम्परेचर को देखना है ताकि हमारा जो कंक्रीट है एकदम टाइट ना हो, एकदम ड्राई ना हो। जब एकदम ड्राई होगी, जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होगा प्रॉपर, तो कंक्रीट पे क्रैक्स आएंगे। और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन पे भी देखना है कि हमारी जो मिक्सिंग हो वो प्रॉपर हो, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स ना हो, एग्रीगेट सैंड सीमेंट, प्रॉपर हमारी मिक्सिंग हो, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। तो इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमारे जो कंक्रीट की टॉप पे जो क्रैक्स आएँ वो क्रैक्स नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि क्यूरिंग, क्यूरिंग को जो है हमने लाजमी देखना है। हमारा हमने अपने वेदर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से हमने उसकी क्यूरिंग उसी हिसाब से स्टार्ट करनी है। जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा, वेदर हॉट होगा, तो हमने उसकी क्यूरिंग उसी हिसाब से थोड़ी जल्दी स्टार्ट करनी होती है। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा ना हो, कोल्ड हो, तो हमारी क्यूरिंग उसी हिसाब से जाके थोड़ी लेट स्टार्ट होती है क्योंकि कंक्रीट टाइट होने में टाइम लेती है। तो ख़ास कर गर्मियों के मौसम में, हॉट वेदर में, हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही कंक्रीट थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाए हम उसकी प्रॉपर टाइम पे क्यूरिंग स्टार्ट करें ताकि उस पर क्रैक ना आए। अगर हम क्यूरिंग टाइम पे नहीं करेंगे, कंक्रीट एकदम जब टाइट होना शुरू हो जाएगी, श्रिंक करेगी, एक्सपेंड करेगी और उसके साथ उसकी क्यूरिंग नहीं होगी, उसका मॉइस्चर जो है, वाटर सीमेंट जो रेशो होती है वो, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा, एकदम ड्राई होगी, वो मेंटेन नहीं रहेगा। और साथ में क्यूरिंग जब नहीं होगी तो उस पर लाजमी बात है क्रैक्स आएंगे। क्यूरिंग का ख़ास तौर पर स्पेशली ख्याल रखना है, वेदर के हिसाब से टाइम पे उसकी क्यूरिंग करनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हमारी जो क्रैक्स हैं, स्मॉल हेयर क्रैक्स जो होते हैं बारीक, वो किस वजह से आते हैं और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर इन चीज़ों पे हमने अगर अमल किया, इन चीज़ों को अगर हमने कंसिडर किया तो हमारी कंक्रीट पे क्रैक्स सरफेस पे नहीं आएंगे। उसके बाद बाकी क्रैक्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ये हेयर क्रैक्स जो होते हैं स्मॉल, ये इस वजह से होते हैं। कुछ जो है डीपर क्रैक्स होते हैं जिनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, कुछ सेटलमेंट की वजह से होते हैं, कुछ की मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। तो वो एक अलग टाइप्स में आ जाती है कि कौन कौन से क्रैक्स हैं, किस वजह से होते हैं। तो ये जो टॉप सरफेस पे हेयर क्रैक्स स्मॉल स्मॉल जो होते हैं बारीक, ये उसके लिए है कि उसके पीछे क्या फैक्टर होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है
या आपने इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।